About first chapter of class 11, that is living world. ओके अब बच्चा इस चैप्टर में हम बेसिकली 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। सेकंड वन आप कह सकते हो नॉमेनक्लेचर, कि ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग कैसे दी जाती है, ठीक है। एंड थर्ड वन है जैसे कि आप कह सकते हो टर्म्स रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, जो कि कौन कौन हो सकती है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स, ओके। देन हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड इन लास्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। अब बच्चा ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इसका हम आंसर जो है वो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देंगे। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ करैक्टर्स लिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। क्लियर? अब बच्चा यहाँ पे जो करैक्टर्स लिए गए हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, ठीक है। सेकंड वन इज़ रिप्रोडक्शन, देन आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्शियसनेस, क्लियर। और हम एक और ऐड कर रहे हैं, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चा हमें बेसिकली देखना क्या है कि ये जो करैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब क्या है कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसको परफॉर्म करते होने चाहिए, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। जैसे ही कुछ एक्सेप्शन आएगी तो हम इन करैक्टर्स को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी से एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज़ बच्चा ग्रोथ। अब बच्चा अगर मैं ग्रोथ की बात करती हूँ तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ना, राइट। अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो बच्चा हम यहाँ ग्रोथ को अलग अलग सेंस में ले सकते हैं। जैसे कि आप इंक्रीज इन साइज को ग्रोथ कह सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है इन ह्यूमंस, ठीक है, अब प्लांट्स की भी हाइट वगैरह बढ़ती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, ग्रोथ, ठीक है। देखो मैं जब उसको ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ हाइट बढ़ती है ना। तो बढ़ना वर्ड क्या है, ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको इंक्रीज इन नंबर में भी कह सकती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे इस चीज़ के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, देखो बढ़ रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही बच्चा इंक्रीज इन मास भी इसकी वर्डिंग हो सकती है। क्लियर? अब बच्चा नॉर्मली अगर मैं डील करूं, ठीक है, तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब बच्चा देखो, अगर तो हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बच्चा, ग्रोथ की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, ओके, एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है बच्चा, वो होती है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, डेट इज इनसाइड, और यू कैन से विद इन द बॉडी। क्लियर? अब बच्चा अगर हम खुद के बारे में सोच के बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो देखने में तो हम ऐसे बोल रहे हैं ना, अरे ये बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, अरे तुम्हारी हाइट बड़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली वो कैसे हो रहा है बच्चा कि उस जिसको हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, जो है वो जो उसकी ग्रोथ है वो अंदरूनी है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी ग्रोथ हो रही है, इंट्रिंसिक, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूं बच्चा, तो आप एग्जांपल ले सकते हो माउंटेन्स की। अब बच्चा ये जो माउंटेन्स हैं ये कैसे बनती हैं, बाय अक्यूमुलेशन ऑफ, आप कह सकते हो सॉइल पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस। होता क्या है बच्चा कि एक मतलब सरफेस पे धीरे धीरे छोटी सी ढेरी बननी स्टार्ट होती है, और धीरे 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 उसके ऊपर
जो आप कह सकते हो कि सॉइल पार्टिकल्स और जमा होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और उसका साइज बढ़ता जाएगा, है ना। अब बच्चा अगर जनरली डील किया जाए तो ये जो माउंटेन है आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज फर्स्टली तो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ नॉन लिविंग के लिए भी ग्रोथ वर्ड शो कर रही हूँ, है ना। तो बच्चा अगर आप जनरली बात करोगे, ठीक है, तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं जस्ट अबाउट इंट्रिंसिक ग्रोथ, बच्चा जो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये ऑब्वियस है बॉडी के अंदर होने वाली ग्रोथ है ना। अंदर से जो बॉडी में कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो ग्रोथ आ रही है, ठीक है, और उस बॉडी का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ बढ़ रहा है, तो ये वो वाली ग्रोथ है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो आप इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि अगर मैं ग्रोथ को जनरली बोल रही हूँ तो बच्चा दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का एक दूसरा पार्ट भी होता है, डेट इज दिस वन, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर? लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही पे स्पेसिफिक हो जाऊं, डेट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो बच्चा इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा एक चीज़ और यहाँ आपको जाननी है कि अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो बच्चा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक्चुअल में सेपरेट हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। आप बोलोगे मैम ये आप क्या बात कर रहे हो, ये तो सबको पता है, ठीक है, कि ग्रोथ होना, ठीक है, बॉडी का ग्रो अप होना अलग चीज़ है और रिप्रोड्यूस करना अलग चीज़ है। आप सही बोल रहे हो, ठीक है। बट बच्चा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं डेट इज इन यूनिसेलुलर। बच्चा वहाँ ना एक्चुअली क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक हिसाब से साथ साथ हो रही है। हमारे केस में क्या होता है, पहले हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब पहले हमारी ग्रोथ होती है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, राइट। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं यहाँ किसी और की एग्जांपल ना लूँ तो आपको अमीबा का तो पता ही है, ठीक है। तो बच्चा वहाँ क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि बाइनरी फिशन के दौरान जो है वो नंबर में आप कह सकते हो 1 से 2 हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे उसका नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब अब मैं इसको ऐसे डील करूँ कि दिस वन इज फर्स्ट वन, आप जिसको फर्स्ट लिखना है फर्स्ट लिख लो, जिसको सेकंड लिखना है सेकंड लिख लो, ठीक है। लेकिन बच्चा इनके केस में ग्रोथ, ठीक है, एज वेल एज रिप्रोडक्शन साथ में चल रही है, क्योंकि इनका इसी में नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है, और इसी को ही ये अपनी रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। तो जनरली एक चीज़ याद रखना कि अगर ग्रोथ के बारे में सिंपली बात हो रही है तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर जो वो ग्रोथ है वो विद इन बॉडी हो रही है तो बच्चा वो पक्का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ, जहाँ मैं बोलूँ इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर है? ठीक है। बट अगर मैं जनरल टर्म बोल रही हूं, जनरली ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्यों? क्योंकि बच्चा उसका एक दूसरा पार्ट भी है, डेट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, और वो तो यहां नॉन लिविंग में भी हो रहा था। क्लियर है बेटा? ठीक है। सेकंड बच्चा हम अगर बात करेंगे तो डेट इज अबाउट रिप्रोडक्शन, है ना। अब बच्चा रिप्रोडक्शन क्या होता है, दिस इज द, आप कह सकते हो, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल और यू कैन से एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ यंग वन, राइट। क्लियर? जो कि उसी की तरह दिखता है,
ठीक है। अब आप ये नहीं ना कह सकते कि जो डॉगी है वो कैट्स के बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, और जो कैट्स हैं वो डॉगी के बच्चों को जन्म दे रही है, तो स्पीशीज तो वो खुद की ही पैदा कर रहा है। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, ठीक है, विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसी की ही स्पीशीज के हैं। क्लियर। अब आप बोलोगे मैम इसको तो बोल दो कि दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नो डाउट बच्चा, आप कह सकते हो कि हाँ सब रिप्रोड्यूस करते हैं, बट मैंने ये बोला कि जो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना, जो ये डिफाइनिंग वर्ड है, ये तब कंसीडर किया जाता है बच्चा अगर सबके सब इसको फॉलो कर रहे हैं। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। अब बच्चा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, म्यूल की। म्यूल क्या होता है? खच्चर, ठीक है। बच्चा ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, ये कैसे आता है? एक्चुअली बच्चा दिस इज द हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी, ठीक है, एंड आप कह सकते हो फीमेल हॉर्स। मतलब इसको बनाने के लिए हम डोंकी का मेल गमीट लेते हैं और हॉर्स से, मतलब एक्चुअल में मेयर से, ठीक है, फीमेल गमीट लेते हैं, और इन दोनों का मिक्सचर करके हम एक्चुअल में आप कह सकते हो इनको बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। अब बच्चा एक चीज़ जान लीजिए, कभी दो म्यूल आपस में मेटिंग करके एक फर्दर एक न्यू म्यूल नहीं बना सकते। रीज़न? क्योंकि ये होते हैं स्टेराइल। वर्डिंग क्लियर है? स्टेराइल फर्टाइल वर्ड का उल्टा होता है, जो कि अपने जैसों को पैदा नहीं कर सकते, जब मैं ऐसा बोलूँ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्या म्यूल जिंदा नहीं है क्या? इससे हक छीन ले क्या? नहीं कह सकते ना, ठीक है। ऐसे ही बच्चा आप बात कर सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स की, ठीक है। इनफर्टाइल कपल समझते हो ना, ऐसे कपल्स जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी जो उसके मेल पार्टनर है उसमें स्पर्म काउंट कम हो, जो फीमेल पार्टनर है उसमें कुछ यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो बच्चा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, राइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग तो है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ, और यू कैन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन? ठीक है, इसको सबके सब फॉलो नहीं कर पा रहे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब थर्ड वन इज आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब बच्चा आप सबने मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम तो सुना होगा। बच्चा मेटाबॉलिक जो टर्म है वो बेसिकली हम कब देते हैं, ठीक है, किन रिएक्शंस के लिए देते हैं? ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर परफॉर्म इन अ सेल, ठीक है, ऑल द रिएक्शंस विच आर आप कह सकते हो परफॉर्म इन सेल्स, ठीक है। देखो मैंने ना यहाँ पे पर्टिकुलर करके लिखा है सेल्स। एक्चुअली बच्चा केमिकल रिएक्शंस तो बहुत होती हैं, है ना, आप तो लैब में भी केमिकल रिएक्शन करते हो, है ना, तो जो लैब में रिएक्शन की है, केमिकल रिएक्शन की है, तो उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़े ना कह सकते हैं। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस वही होंगी बच्चा जो किसी सेल के अंदर हो रही हैं, और ऑब्वियस है सेल तो बेसिक आप कह सकते हो यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है ना? तो मतलब अब देखो, अगर मैं सीधी सी बात है, और हर लिविंग के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जहाँ तो वहाँ रिएक्शंस में कुछ ब्रेकडाउन हो रही होती है, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो सम अप हो रहा होता है। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन हो रही है, और एनाबॉलिक रिएक्शन जिसका मतलब होता है कि कुछ आप कह सकते हो जुड़ के कुछ बन रहा है। और कैटाबॉलिक में क्या है कि कुछ बना हुआ है और वो आप कह सकते हो टूट गया। वर्डिंग समझ आई? ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, दीज आर द रिएक्शंस विच आर परफॉर्म इन अ सेल्स, और सेल्स तो आप अच्छे से जानते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर? तो जो मेटाबॉलिज्म है दिस इज द
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सीधी सीधी बात, क्लियर है बच्चा? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्लियर। नेक्स्ट बच्चा हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब बच्चा कॉन्शियसनेस की अगर मैं जनरली बात करूं तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग। ठीक है, अपने आसपास के लिए आप कितने जागरूक हो, या मैं ऐसे बोल दूं कि सेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि आपको पता रहता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, यही बोलूंगी, यस और नो? राइट ना? ठीक है, तो एग्जैक्ट वे में ये क्या है? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं कि किसी का रिस्पोंड करना टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है बच्चा? जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव में किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ रिएक्ट करना, कुछ रिस्पोंड करना। क्लियर है? ठीक है, जहाँ मैं ऐसे बोल सकती हूँ सम सेंस ऑफ इन्वायरमेंट, हमें अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी कुछ सेंस आ रही है, ठीक है, कि वहाँ क्या चल रहा है। क्लियर? अब बच्चा ये जो कॉन्शियसनेस है आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, तो ठीक है, कि ऑल द ऑर्गेनिज्म अवेयर अबाउट सराउंडिंग, राइट ना? ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस और यू कैन से अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब आप अगर बोलो मैम अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो बच्चा प्लांट्स भी कुछ ना कुछ तो एक्चुअली सेंस फील करते हैं। वो अलग बात है हम परसीव नहीं कर पाते उसको। क्लियर? हमारी अच्छे से परसेप्शन नहीं बैठती वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। क्लियर? और हम तो कर ही देते हैं। क्लियर? अब बच्चा यहाँ एक खास पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ठीक है, वो कॉन्शियस होते हैं, बट हम ह्यूमंस की खासियत क्या होती है कि ह्यूमंस आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। अब आप बोलोगे मैम ये सेल्फ कॉन्शियस क्या है? बच्चा सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि हमें खुद के किए हुए एक्ट्स के ऊपर भी बहुत अवेयरनेस रहती है। वर्डिंग समझ आई? ये हमारी खासियत है। ठीक है, सो यू कैन से ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस बट ह्यूमंस आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। कॉन्शियस तो हम हैं, ठीक है, बट प्लस सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। क्लियर? सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब बच्चा एनसीईआरटी में एक चीज और बोली गई है कि जो कोमा में कोई पेशेंट है ना, क्या वो भी अपने आसपास के लिए मतलब अवेयर है? तो बच्चा सीधी सी बात है, जो कोमा में पेशेंट है, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि वो अनकॉन्शियस है। रीज़न बच्चा उसके बहुत ही मिनिमल ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि मे बी ही और शी कैन अलाइव बट कांट बी वर्कड अप। क्लियर? वो कोई अवेयरनेस का साइन नहीं दे रहा है। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, ये एक्चुअली आंसर है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं मोस्टली कोमा में पड़े पर्सन्स की आंखें बंद होती हैं। ठीक है, वो बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव दिखता है, ठीक है, टू देयर इन्वायरमेंट, आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। क्लियर है? ठीक है, एंड लास्ट वन इज बच्चा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में तो कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 9th क्लास से चैप्टर पढ़ रहे हो, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते ही हो कि जब सेल से क्या है, जब उसका ग्रुप बनता है, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? टिश्यू, है ना? सेल से क्या बनेगा? ठीक है, टिश्यू, सेल के ग्रुप से। ठीक है, टिश्यू से क्या बन जाएगा बच्चा? ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, और जिसके पास ऑर्गन सिस्टम्स आ जाएंगे वो क्या कंसीडर हो जाएगा? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आप जब मैं पहले से ही बोल रही हूँ इस टॉपिक को समझाते वक्त ही कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सो दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, तो बच्चा बेसिकली जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिया है व्हाट इज लिविंग, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? हम लिविंग किसको बोल सकते हैं बच्चा?
all those organisms which has cellular organization, which show metabolism, respond to the stimuli, or you can say conscious or aware about their surrounding. Clear है? ठीक है? And no doubt having a internal growth are living organisms. Clear है? So all those organisms which have cellular level of organization show metabolism and aware about their surrounding, ठीक है, and have internal or you can say intrinsic growth are living. क्लियर है बेटा? तो ये जो है दिस इज द आप कह सकते हो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज लिविंग. क्लियर है? ओके.